वेलकम एवरीवन। बिलेटेड हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट चीज़ को समझेंगे, जो लेवल ब्रेक्स होते हैं। जैसे किसी ट्रेड में अगर आप मान लो कि या इस तरह से मार्केट ऊपर जा रहा है, किसी लेवल से आप रिवर्सल आइडेंटिफाई करते हो और उसके बाद ये जो सेलिंग होती है, आपको पता है कि इस लेवल पर क्या है, एक सपोर्ट है। ठीक है, आपको पता है कि आप यहाँ सेल कर रहे हो, आपके स्टॉप लॉसेस यहाँ पर है, आप इस ट्रेंड को राइड कर रहे हो, आपके टारगेट्स मान लो यहाँ पर है, यहाँ पर कोई डिमांड जोन है। ठीक है, तो आपको ये हमेशा लगता है कि अभी आपके जो रिस्क रिवॉर्ड है, आपने ठीक है 1:2 के रखे हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि उस पास में ही कोई ऐसा सपोर्ट जो डिमांड जोन है वो आ जाता है और आपको ऐसा लगता है कि ठीक है, यहाँ से मार्केट रिएक्ट करके फिर से वापस न चला जाए। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है, ये चीज़ समझने के लिए है कि किस तरह से पता करें कि कोई जो सपोर्ट लेवल, जैसे अगर मार्केट गया होगा तो इस तरह से हायर हाइज हायर लोज बनाते हुए गया होगा। हर जगह यहाँ पर आप इसे सपोर्ट 1 आप समझो, यहाँ पर सपोर्ट 2 है, ये सपोर्ट 3 है। ठीक है, तो आपने सेल की एंट्री ली, आप कैसे पता करोगे कि किसी एक जो भी सपोर्ट आपको दिखता है, जो डिमांड जोन या फिर कोई भी सपोर्ट है, वो ब्रेक होगा या नहीं, इस चीज़ को कैसे आइडेंटिफाई करें। तो आज मैं कुछ एग्जांपल्स के साथ इस कंसेप्ट, सिंपल सी 2 चीज़ें हैं, जो आप जब उन चीज़ों को यूज़ करोगे तो आप समझ जाओगे कि ठीक है, ये लेवल ब्रेक होगा या नहीं। देखिए, सबसे पहली चीज़ जो आपको देखना है वो है रिएक्शन। ठीक है, अगर किसी लेवल में अगर किसी लेवल में प्राइस टच करता है, जैसे कि अगर आप मान लो कि ये एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, प्राइस इस तरह से मूव कर रहा है ऊपर की तरफ, और रिएक्शन जब यहाँ पर फुल कैंडल से टच करता हूँ मार्केट, ठीक है, अगर इस कंप्लीट जो कैंडल है उससे अगर मार्केट टच करता है और उसके बाद अगर सेलिंग आती है, तो यहाँ पर आप देखोगे कि इसका जो रिएक्शन, जो सेलर्स का रिएक्शन है उसको देखना है कि अगर यहाँ पर सेलिंग हो रही है तो क्या जो आपका सपोर्ट है, जो नियरेस्ट सपोर्ट है, वो ब्रेक हो रहा है या नहीं हो रहा है। आपको यहाँ पर, जैसे यहाँ पर आप बाई कर रहे हो, यहाँ पर मैंने आपको सेल का एग्जांपल दिया, यहाँ पर आप बाई कर रहे हो तो आपका तो इसमें आपका जो इसमें बायसनेस है वो बाई साइड की तरफ है। आपको ये रेसिस्टेंस को ब्रेक होने को देखना है। तो इस रेसिस्टेंस को ब्रेक होने के लिए आपको यहाँ के इसके रिएक्शन को देखना है कि अगर प्राइस जब इस लेवल को टच करता है तो यहाँ पर रिएक्शन किस तरह से होता है। देखिए, सिंपल, अगर विक के थ्रू इस तरह से टच हो जाए तो आप देखोगे कि अगर सेलिंग आई तो फिर आप इस चीज़ पे भरोसा नहीं कर सकते हो कि ये ट्रेंड कंटिन्यू करेगा या ऊपर जाएगा। लेकिन अगर इसे कोई फुल बॉडी से टच करता है तो इसका मतलब क्या है कि ऑर्डर्स जो है वो पूरे एग्जीक्यूट हुए वहां पर। आप देखो कि इस तरह की अगर कैंडल होती है, अगर ये फुल कैंडल है और इसके बाद ये एक आपका रेसिस्टेंस है और इसके बाद यहाँ से इस तरह की चीज आती है, कोई शूटिंग स्टार हो या फिर जो भी सेलिंग हो, कोई भी सेलिंग, ठीक है, और अगर इसे ब्रेक नहीं कर पाती है तो फिर ये जो है वो लेवल ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। सेकंड क्या है कि सेकंड जो चीज आपको ध्यान रखनी है कि किसी भी जब भी किसी लेवल को टच होगा ना, तो यहाँ पर आपका एक जो कंप्रेशन जो होता है ना, वो आपको दिखेगा। मतलब आप इसे आप कंप्रेशन समझो या फिर यहाँ पर आप देखो मार्केट एकदम से वोलेटाइल हो जाएगा। तो ये चीज आपको अपने माइंड में रखना है कि अगर किसी भी एक लेवल को टच करेगा तो यहाँ पर स्पाइक्स होंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या है, वोलेटिलिटी इंक्रीज होगी और जो स्पाइक्स हैं वो भी बढ़ेंगे। तो आपके जो स्टॉप लॉसेस होने चाहिए, जैसे कि अगर इस केस में अगर आप देखो यहाँ पर, तो आपके जो स्टॉप लॉस, इनिशियल स्टॉप लॉस जो है वो वही होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने यहाँ पर अभी सेलिंग की और यहाँ पर वोलेटिलिटी आ गई तो फिर आप, ऐसा नहीं करना है कि आप स्टॉप लॉस, आपके स्टॉप लॉसेस को रिएक्ट करने, हिट करने के लिए ही वोलेटिलिटी होती है। अब वोलेटिलिटी आती क्यों है ये भी आप समझिए। देखिए, अगर किसी कोई ना कोई लेवल अगर है तो वहां पे बायर्स होंगे, कोई से भी बायर्स होते हैं, क्योंकि देखिए किसी ना किसी लेवल का लीवरेज लेके ही मार्केट में बाइंग आती है या फिर सेलिंग आती है। तो उस वहां पर अगर बायर आएगा और इतना स्ट्रॉन्ग, अगर अगर इस लेवल को देखो, अगर यहाँ पर इस तरह से बायर्स आ गए तो बायर्स अगर कितनी भी तेजी से आ जाए, अगर इस हाई को ब्रेक नहीं कर पाते, इनका अगर फेड हो जाता है, वैसे आप प्राइस एक्शन सीखेंगे तो आप एरियाज के कंसेप्ट आप यहाँ पर लगाएंगे तो आप जानेंगे कि ठीक है, यहाँ पर जो सेलर है वो डोमिनेंट होंगे। ठीक है, ये सारी चीजें मैंने कोर्स में बता रखी है कि किस तरह से
आप इन चीज़ों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये वो ज़ोन की तरह एक्ट करता है, जहाँ पर आप मल्टीपल पोज़ीशन ऐड कर सकते हैं। मतलब आप एक लॉट में सेल कर रहे हैं, दोबारा मार्केट आया, आपकी अगर सेलिंग नीचे की तरफ हो गई है, तो आप उसे एवरेज आउट कर सकते हैं, स्टॉप लॉसेस वहीं रहेंगे, वो चेंज नहीं होगा। तो ये चीज़ कोर्स में अच्छे से एक्सप्लेन्ड है। एनीवेज़, तो हम लोग यहाँ पर ये देख रहे हैं कि बायर्स की वोलेटिलिटी और स्पाइक्स आएँगे, स्टॉप लॉसेस आपको वही रखने हैं। प्लस एक जो रिएक्शन आपको देखना है जब फुल कैंडल से मार्केट प्राइस उसे टच कर रहा हूँ। इसको मैं आपको दिखाता हूँ, जो मैंने ट्रेड्स आज लिए हैं, ठीक है? अब आप इस ट्रेड को देखें, हायर टाइम फ्रेम से अगर आप देखेंगे, तो हम लोग एक सेल के तरफ मूव कर रहे हैं और इसके बाद ये फर्स्ट एक बिल्डअप एरिया है जहाँ से मार्केट में डाउन साइड की मूवमेंट आई, ठीक है? इस एरिया को नोट करिए, यहाँ पर सारे वो वी फॉर्मेशंस और मिनी बिल्डअप आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ जो एंट्री ली, अब देखिए कि मेरा जो टारगेट है, वो इस लेवल के नीचे, मतलब ये वाला एरिया था। आप समझिए ये जो एरिया है, यहीं पर आप देखिए कि फर्स्ट टाइम 100% रिट्रेसमेंट हुआ है, तो ये एरिया एक की लेवल था। लेकिन होता क्या है, आप इसको यहाँ पर देखिए, आप अगर इसे टारगेट इस लेवल को भी रखते हैं, तो यहाँ पर होता क्या है, देखिए कि प्राइसेस इस लेवल को सपोर्ट, यहाँ से कोई ना कोई बाय करेगा, सपोर्ट समझ के बाइंग आने लगती है। अब इस तरह से बायर्स आते हैं कि आपको ऐसा लगता है कि ठीक है, ये चीज़ें फेल हो गई। तो आपको यहाँ पर क्या देखना है, अगर इस लेवल के ब्रेकडाउन को देखना है, तो एक चीज़ आपको पता है कि वॉलेटिलिटी आएगी, जो स्टॉप लॉसेस जहाँ हैं वहीं रहेंगे, ठीक है? अगर आप यहाँ पर रखेंगे तो देखिए ये स्पाइक से हिट होंगे। तो एक तो ये समझ में आएगा, प्लस रिएक्शन अगर फुल बॉडी से, तो अगर ये एरिया आप देख रहे हैं, यही लेफ्ट साइड में यहाँ पर मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, इस एरिया में ये सपोर्ट था जो कि रेसिस्टेंस बना, आप देखिए फुल बॉडी से टच हुआ, उसके बाद जो रिएक्शन आए, ठीक है? तो अगर इसे ब्रेक, या तो इसे ब्रेक कर देता, नहीं तो ये खुद ब्रेक होगा, ये जो लो है वो खुद ब्रेक होगा और उसके बाद देखिए आपको ये मूवमेंट मिलती है। यही चीज़ यहाँ पर भी आप देख सकते हो। ये ट्रेड, आप, ये ट्विटर का अकाउंट है, डिस्क्रिप्शन में डिटेल से आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो मैंने ट्रेड्स लिया, ठीक है? यहाँ पर आप प्रोप्राइटरी प्राइस एक्शन के कंसेप्ट्स लगाओगे, ईजिली आपको इस लेवल पर एंट्री मिल जाएगी। ये मेरे टारगेट्स थे, ठीक है? और आप देखिए कि यहाँ पर भी वही चीज़ हुई। ये इस एरिया को सपोर्ट लेके यहाँ पर देखिए बाइंग आनी चालू हुई। आपको मैं यहाँ पर दिखाता हूँ वही चीज़। देखिए, ये जो एरिया था, ये एक रेसिस्टेंस था। अब यहाँ पे फुल बॉडी से इसने टच किया। अब यहाँ पर फिर से आप वही 2 चीज़ों को लगाइए, कंसेप्ट्स को। एक तो वोलेटिलिटी आएगी, ठीक है? तो अगर आपको पता है तो वोलेटिलिटी आ रही है। देखिए यहाँ से कैसे है, ये तो प्राइस एक्शन अब आप सीखेंगे तो काफ़ी अच्छे से आप ट्रेंड को राइट करेंगे। बिना प्राइस एक्शन के कोई भी इंडिकेटर या कुछ भी आप लगा लीजिए, आप कभी भी ऐसे ट्रेंड्स को पकड़ नहीं सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ प्राइस एक्शन, वो भी प्रोप्राइटरी कंसेप्ट से आप लाएंगे तो ही इस तरह के राइट्स कर पाएंगे। तो 2 चीज़ें मैं फिर से बताता हूँ, क्या देखना है, रिएक्शन फुल बॉडी से टच हो, ठीक है? तो उसके बाद जो ये रिएक्शंस होते हैं ये कंप्लीट होते हैं। इससे आपको ये समझ में आएगा। सेकंड जो चीज़ देखनी है कि अगर इस लेवल से मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है, तो आपको देखना है कि यहाँ पर क्या ऑर्डर्स जो हैं वो क्लियर हुए या नहीं हुए, ठीक है? तो एक है कि वोलेटिलिटी जो है वो बढ़ेगी, वोलेटिलिटी बढ़ी और मार्केट नीचे की तरफ